फिलिप्स वर्क ये मुद्रास्फीति से संबंधित है और पूरा का पूरा फिलिप्स का जो कर्व है ये इंपीरिकल स्टडी पर आधारित है, अनुभवजन्य प्रमाणों पर आधारित है। यानी एक लंबे समय की स्टडी इंग्लैंड में 1862 से लेकर के 1956 तक का इंग्लैंड का स्टडी है और यूएस इकॉनमी में भी एक स्टडी इन्होंने किया, वो 1961 टू 1969। ये यूएस इकॉनमी का है, ये इंग्लैंड इकॉनमी का है। तो एक लंबे समय तक का इंग्लैंड इकॉनमी का और यूएस इकॉनमी का एक बहुत छोटे अवधि का आंकड़े एकत्रित किया और उन आंकड़ों के आधार पर जो ट्रेंड है इसके बीच में एक तो बेरोजगारी की दर, और दूसरा मौद्रिक मजदूरी। परिवर्तन W डॉट dW/dt, चेंज इन वेज रेट, मॉनेटरी वेज रेट ड्यू टू चेंज इन टाइम। ये आपका एग्जाम है। इन दोनों के बीच में क्या संबंध होगा, एक लंबा एक आंकड़ा हम कहें, स्टैटिस्टिकल जो एनालिसिस है, जो ऑब्जर्वेशन है, उसके आधार पर फिजिक्स में इन दोनों के बीच में एक संबंध को बताने का प्रयास किया है। और इन दोनों के बीच में जो संबंध मिला एम्पिरिकल स्टडी के माध्यम से, और उन संबंधों के आधार पर एक वक्र बनाया। उस वक्र को हम क्या किस नाम से जानते हैं? फिलिप्स कर्व के नाम से, क्योंकि A.W. फिलिप्स ने, पूरा नाम है A.W. फिलिप्स, A.W. फिलिप्स ने इन दोनों चरों के बीच में एक रिलेशनशिप को वक्र के माध्यम से बताया था। इसलिए उस वक्र को हम फिलिप्स वक्र के नाम से जानते हैं। फिलिप्स ने देखा कि बेरोजगारी की दर, चाहे इंग्लैंड इकॉनमी हो या यूएस की इकॉनमी रही, जो आंकड़े उन्होंने एकत्रित किया इन दोनों से संबंधित, उसमें पाया कि इन दोनों के बीच में एक विपरीत संबंध मिल रहा है। कौन सा संबंध? इन दोनों के बीच में विपरीत संबंध, विपरीत संबंध। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक ट्रेड ऑफ है, एक विनिमय है। विनिमय किस रूप में है कि यदि मौद्रिक मूल्य दर में वृद्धि हो रही हो तो बेरोजगारी की दर में क्या होगी? कमी। ये ट्रेड ऑफ है, दोनों बात बीच में नहीं। या मौद्रिक मजदूरी की दर में कमी हो रही हो तो ऐसी दशा में जो बेरोजगारी की दर है उसमें वृद्धि। तय ये करना होगा, ये पाया उन्होंने कि ये स्थिति मिलती है कि मौद्रिक मजदूरी दर में परिवर्तन बेरोजगारी की दर में परिवर्तन से विपरीत रूप से संबंधित होता है। यदि मौद्रिक मजदूरी की दर बढ़ रही है तो बेरोजगारी की दर क्या होगी? कम। मौद्रिक मजदूरी की दर यदि कम हो रही है तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी की दर क्या होगी? तय ये करना होगा कि हम बेरोजगारी की दर को कितने पर लाना चाहते हैं। यदि बेरोजगारी को कम करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा? मौद्रिक मजदूरी को बढ़ाना। यदि मौद्रिक मजदूरी को बढ़ाना चाहते हैं तो बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में होगी।
यदि एक ऐसी भी स्थिति उन्होंने देखा, जो एम्पिरिकल स्टडी है, कि यदि मौद्रिक मजदूरी की दर स्थिर हो, यानी उसमें परिवर्तन न हो, यहाँ परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि क्या है परिवर्तन, ये रेट नहीं है, रेट ऑफ चेंज इन वेज रेट, रेट ऑफ चेंज इन वेज रेट, ठीक है, मौद्रिक मजदूरी नहीं है, मौद्रिक मजदूरी में परिवर्तन है। तो मौद्रिक मजदूरी में परिवर्तन शून्य होगा, जबकि अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। अपने एम्पिरिकल स्टडी में उन्होंने देखा कि ऐसी स्थिति तब मिल रही है, यानी मजदूरी की दर स्थिर होगी, शून्य नहीं, मजदूरी की दर स्थिर होगी। इसका मतलब उसमें परिवर्तन क्या है, जीरो होगा, तब जबकि अर्थव्यवस्था में 5.5 की रेट से बेरोजगारी की दर, ठीक है। यदि बेरोजगारी की दर उससे कम होगी, 5.5 से कम होगी बेरोजगारी की दर, तो ऐसी स्थिति में मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि हुई, मौद्रिक मजदूरी की दर में वृद्धि हुई। यदि बेरोजगारी की दर 5.5 से अधिक हो जाए, तो ऐसी दशा में मौद्रिक मजदूरी की दर में क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। और ये मान लिया कि जो फिनिश कर्व होता है, वो फिनिश कर्व क्या होगा, एक स्थिर होगा, उसमें शिफ्टिंग नहीं होगी, ये मानते हुए उसमें शिफ्टिंग नहीं होगी। जो उनकी अपनी एम्पिरिकल स्टडी है और जिस स्टडी के आधार पर उन्होंने फिनिश कर्व को बनाया, वो इस प्रकार का है। यदि वाई एक्सिस पर बेरोजगारी की दर हो और एक्स एक्सिस पर मजदूरी में परिवर्तन की दर और कीमत में परिवर्तन की दर को लिया जाए, मजदूरी में परिवर्तन की दर, कीमत में परिवर्तन की दर, डेल पी किया हो गया। डेल पी का मतलब, सॉरी पी डॉट का मतलब वास्तव में क्या है, ये स्पीड की दर है। डेल पी क्या है, सॉरी पी डॉट क्या है, स्पीड की दर है, और डब्ल्यू डॉट क्या है, ये मजदूरी में परिवर्तन की दर है, ओके। थ्री 4 5 6 1 जो कीमत में परिवर्तन की दर है, जो उसने देखा कीमत में परिवर्तन की दर, मजदूरी परिवर्तन की दर और बेरोजगारी की दर के बीच संबंध क्या है, उसमें पाया कीमत में परिवर्तन की दर जब बेरोजगारी की दर 2% होगी, यानी मजदूरी 2% की दर से बढ़ेगी, तो ऐसी स्थिति में कीमत में परिवर्तन कितनी होगी, 0, -1 -2 1 2 3 4 5 6 वाई एक्सिस पर दोनों। उन्होंने पाया कि जब बेरोजगारी की दर अर्थव्यवस्था में 3% की होगी,
मजदूरी में परिवर्तन की दर 2%। यदि बेरोजगारी की दर को कम किया जाए, 2% तक किया जाए, देखा गया बेरोजगारी की दर 2% थी, तो ऐसी स्थिति में मजदूरी में परिवर्तन की दर 4%। ठीक है। अर्थव्यवस्था में जब बेरोजगारी की दर 5.5% थी, तो ऐसी स्थिति में मजदूरी परिवर्तन की दर कितनी है, अभी नोट कराया। यदि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर जो फिजिकल स्टडी किया 5.5 था, तो ऐसी स्थिति में मजदूरी में मौद्रिक मजदूरी परिवर्तन की दर कितनी रही, 0। हम इन बिंदुओं को मिला दें, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। पीसी क्या है, फिलिप्स का। अपने एम्पिरिकल स्टडी में ये पाया कि यदि बेरोजगारी की दर अर्थव्यवस्था में, किसी इकॉनमी का स्टडी किया था, एम्पिरिकल स्टडी, जो आंकड़े उसको मिले थे इन चरों से संबंधित, उन चरों के बीच में जो संबंध मिला वो इस कर्व से, बाएं से दाएं क्या हो रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है, निगेटिव स्लोप का कर्व है, ऋणात्मक ढाल का वक्र है। इन चरों के बीच में जो सांख्यिकीय संबंध के आधार पर जो वक्र बनाया, जिसे फिलिप्स वक्र के नाम से जानते हैं, उस वक्र का आकार क्या था, निगेटिव स्लोप, ऋणात्मक ढाल। ये ऋणात्मक ढाल यह व्यक्त करता है कि बेरोजगारी की दर और मौद्रिक मजदूरी में परिवर्तन की दर के बीच में क्या है, विपरीत संबंध। और ये भी स्पष्ट करता है कि यदि, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में जब बेरोजगारी की दर 3 रही है, तो ऐसी स्थिति में मौद्रिक मजदूरी 2% की दर से बढ़ी है, ये वृद्धि है। ठीक है। और यदि बेरोजगारी की दर को घटाने का प्रयास किया गया, 3 से कम करके 2 पर लाने का प्रयास किया, ऐसी स्थिति में मजदूरी में वृद्धि कितनी रही, 4%। ये बताता है कि इन दोनों के बीच में क्या, इन दोनों के बीच में विपरीत संबंध, मौद्रिक मजदूरी में परिवर्तन की दर यानी वृद्धि और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध है। एक पॉइंट जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, इस पॉइंट पर क्या होगी, मौद्रिक मजदूरी क्या होगी, स्थिर होगी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन मॉनेटरी बेस इक्वल टू 0। इसका मतलब ये नहीं कि मौद्रिक मजदूरी 0 हो जाएगी, बात समझो, मौद्रिक मजदूरी 0 नहीं होगी, उसमें परिवर्तन की दर 0 होगी, यानी स्थिर रहेगा, जो मजदूरी की दर है वो क्या होगा, स्थिर रहेगा। ठीक है। इसके पहले इस एरिया में आना है, यदि मजदूरी की दर 5% से अधिक होती है, तो ऐसी दशा में जो श्रम की मांग है
डिमांड फॉर लेबर इज लेस देन सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, यदि बेरोजगारी की दर 5.5% से अधिक हो रही है तो ऐसी दशा में क्या होगा? श्रम की मांग श्रम की पूर्ति से कम होगी और ये क्या करेगा? मजदूरी की दर पर कितना लाएगा? यानी ये स्थिति बनेगी मजदूरी की दर में क्या होगी? कमी होगी। ठीक, इससे कम है, यानी इससे कम है, ये किस स्थिति में देखें क्या मिलेगा आपको? लेबर की डिमांड इज ग्रेटर देन लेबर की सप्लाई। ये क्या करेगा? अब देखो डायग्राम में देखो, इसके बाद जब बेरोजगारी की दर बढ़ रही है 5.5 से अधिक हो रही है तो मजदूरी क्या हो रही है? यहाँ पर जीरो परिवर्तन। उसके बाद क्या हो रहा है? निगेटिव तो होगा। उसके बाद आप जाओगे क्या मिलेगा आपको? माइनस में सब जाएगा, -2 -1। मजदूरी जो थी उसमें क्या होगी? वो कमी होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर स्थिर है, कहाँ पर स्थिर है? जब बेरोजगारी दर कितना 5.5, इससे अधिक हो जाए तो क्या देख रहे हो? कहाँ आ गया? नीचे आ गया ना। तो मजदूरी की दर में क्या होगी? कमी होने लगेगी। इसके पहले वृद्धि, इसके बाद कमी। वही वृद्धि कब होगी? जब श्रम की मांग श्रम की पूर्ति से अधिक हो, तभी तो मजदूरी में वृद्धि होगी। मजदूरी में कमी कब होगी? जब श्रम की मांग श्रम की पूर्ति से कम होगी। ठीक है, इनके बीच में विपरीत संबंध क्यों होता है? क्यों ट्रेड ऑफ पाया जाता है? उन्होंने कहा, फिलिप्स ने कहा, नंबर 1 कि यदि श्रम की मांग कम हो जाए तो ऐसी दशा में बेरोजगारी क्या होगी? बोलो, बेरोजगारी बढ़ेगी। श्रम की मांग कम हो जाए, बेरोजगारी क्या होगी? बढ़ेगी। और फिर इससे क्या होगा? मजदूरी क्या होगी? कम होगी। मजदूरी कम होगी। लेकिन ध्यान दो, जो श्रमिक संगठन है, इसमें कहा जो श्रमिक संगठन है वो एक जो प्रतिशत मजदूरी दर है उसको उससे कम दर पर अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार नहीं होते। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यानी अभी इसकी बात हम ना करें, छोड़ दो, बेरोजगारी दर की बात ही नहीं करते। श्रम की मांग कम होगी तो निश्चित रूप से क्या होगा? बेरोजगारी की स्थिति होगी। दर क्या होगी हम बात नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी की स्थिति होगी, श्रम की मांग कम हो गई, परिणाम क्या होगा कि डिमांड कम होने से मजदूरी दर को घटाने का प्रयास किया जाएगा। जो ओनर्स हैं, जो एम्प्लॉयर है, वो क्या करेगा? वेज रेट को कम करना चाहेगा। लेकिन जो श्रमिक है वो वेज रेट को कम, वेज रेट के कम होने पर क्या करने का? अपनी सेवाएं देने को तैयार नहीं, वो मना कर देगा, हम काम नहीं करेंगे। या जो श्रमिक संगठन है उस पर दबाव डालेगा कि मजदूरी कम ना किया जाए। इसके बावजूद होता क्या है कि मजदूरी में थोड़ी भी कमी करेगा, थोड़ी भी कमी करता है तो बेरोजगारी की दर बहुत अधिक बढ़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि डिमांड कम हो गई है, मजदूरी में थोड़ा कम किया, बहुत सारे जो मजदूर हैं वो अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार नहीं हैं, एक वो फैक्टर। और दूसरा,
बहुत सारे श्रमिकों को उत्पादन से क्या करेगा, निकाल देगा। क्यों? क्योंकि जो लेबर की डिमांड है वो क्या होती है, डिराइव डिमांड होती है। लेबर की डिमांड क्या होती है, डिराइव डिमांड होती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मजदूरी की दर में थोड़ी सी भी कमी होती है, वो क्या करेगा, बोलो, बेरोजगारी की दर में वृद्धि है बहुत। आप देखो इसके बाद ये जो वक्र नीचे आया है, आप देखो थोड़ी सी भी कमी क्या दिखा रहा है, बहुत अधिक। यहाँ के बाद वक्र कैसा हो गया था, छठा हुआ कि नहीं हुआ है, क्या बता रहा है कि थोड़ी सी भी कमी करेंगे यदि मजदूरी में तो बेरोजगारी की दर क्या होगी, बहुत अधिक तेजी से बढ़ी। उसका कारण ठीक इसके विपरीत उन्होंने कहा कि यदि मान लीजिए कि डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाए तो क्या होगा, मजदूरी बढ़ेगी। मजदूरी में बहुत तेजी से वृद्धि होगी, क्योंकि मांग यदि बढ़ जाए श्रम की तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, मजदूरी बढ़ेगी। और यह आशा भी किया जाता है कि मजदूरी में अब तेजी के साथ वृद्धि की जाए। क्यों ऐसा होगा, लेबर की डिमांड है, इसका मतलब शॉर्टेज हो गया लेबर का शॉर्टेज की स्थिति है, डिमांड की बढ़ रही है, तो डिमांड उस डिमांड के अनुसार आपूर्ति हो सके वो क्या करेगा, मजदूरी को बढ़ाएगा। जैसे आप बात समझिए, बहुत सारे लोग कम मजदूरी पर काम करना, लेकिन यदि वेज बढ़ा दिया जाए तो बहुत सारे जो काम करना नहीं चाहते क्या करेंगे, वो भी काम करना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यदि अधिक डिमांड अधिक है और आपूर्ति उसके सापेक्ष प्राप्त करना है तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, मजदूरी को बढ़ाना। फिलिप्स ने कहा कि जब लेबर की डिमांड होगी, अधिक होगी, तो ऐसी स्थिति में मजदूरी दर में वृद्धि निश्चित तेजी से वृद्धि की जाएगी। और ऐसा आशा भी करता है सब। जब मजदूरी बढ़ेगी अंतर क्या होगा, बेरोजगारी की दर कम होगी। दूसरा कारण ये बताया कि जो व्यापारिक क्रियाएं हैं, दोनों का संबंध देखे थे, जो व्यापारिक क्रियाएं हैं उन व्यापारिक क्रियाओं का भी संबंध है। उन व्यापारिक क्रियाओं के कारण जो चेंज इन मॉनेटरी रेट्स और एम्प्लॉयमेंट रेट में जो ट्रेड ऑफ है वो विपरीत रूप से संबंधित होता है व्यापारिक क्रियाओं के कारण। यदि व्यापारिक क्रियाएं, यदि ट्रेड साइकिल ऊपर की ओर जा रही है, व्यापारिक क्रियाएं तेज हैं, इसका मतलब क्या है, कीमतों में वृद्धि की संभावना है। ठीक है, व्यापारिक क्रियाएं यदि तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है कि कीमत वृद्धि हो रही है। और कीमत जब वृद्धि होगी तो ऐसी दशा में श्रम की मांग क्या किया जाएगा, उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्रम की मांग बढ़ेगी। और श्रम की मांग बढ़ेगी फिर क्या होगा, वेज बढ़ेगा। वेज बढ़ने से रोजगार की क्या होगी, बहुत सारे जो रोजगार तो क्या होंगे, एम्प्लॉयमेंट में आ जाएंगे, रोजगार में आ जाएंगे और रोजगारी की दर कम होगी। ठीक इसके विपरीत यदि व्यापारिक क्रियाएं ऐसी हैं, नीचे की ओर आ रही हैं, अर्थव्यवस्था में डिप्रेशन की स्थिति, मंदी की स्थिति, तो ऐसी दशा में व्यापारिक क्रियाएं नीचे की ओर आ रही हैं। फिर इसने कहा कि ऐसी स्थिति में होगा क्या कि फिर लेबर की डिमांड कम हो जाएगी, और लेबर की डिमांड कम होगी, मजदूरी कम होगी, और मजदूरी कम होने से फिर बहुत सारे लोग अपनी सेवाएं नहीं देना चाहेंगे उस कम मजदूरी पर, इसलिए बेरोजगारी की दर क्या हो जाएगी। हालांकि प्रयास, ये इस बात का उल्लेख किया फिलिप्स ने कि ऐसा प्रयास किया जाता है श्रमिक संगठनों के द्वारा कि मजदूरी की दर में कटौती न हो, लेकिन थोड़ी भी कटौती यदि करता है मजदूरी की दर में
ऐसी दशा में यदि श्रमिक संगठन मान लो तैयार हो जाता है कि हम मजदूरी की दर में कटौती नहीं करेंगे, नहीं करने देंगे, बहुत नॉमिनल यदि कटौती होगी तो ठीक है, वो बात तो मान जाएगा एम्प्लॉयर, लेकिन उसके पास क्या है, लोगों को निकालने का अधिकार। बहुत सारे लोगों को काम से क्या करेगा, वो निकाल देगा। अभी हम लोगों ने देखा, बात की बात छोड़ दें, एम्पिरिकल स्टडी क्या कोरोना पीरियड में हम लोगों ने देखा है, अभी जल्दी ही देखा है। ठीक है, इसलिए इन दो कारणों की वजह से, एक तो ये स्थिति और दूसरा व्यापारिक क्रियाओं, इनकी वजह से मजदूरी में परिवर्तन की दर, मौद्रिक मजदूरी, बार बार मैं कह रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, मौद्रिक मजदूरी, ध्यान देना, मौद्रिक मजदूरी की बात कर रहा है, क्योंकि इसी मौद्रिक मजदूरी और रियल मजदूरी, वास्तविक मजदूरी के आधार पर एक दूसरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, एक दूसरी अवधारणा जो फिलिस कर से संबंधित है और जो बताती है कि जब रियलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं रैशनल एक्सपेक्टेशन अप्रोच, जो आगे हम बात करेंगे। इसीलिए बार बार मैं यहाँ इसका कर रहा हूँ, मौद्रिक मजदूरी। ठीक है, तो मौद्रिक मजदूरी में परिवर्तन की दर और बेरोजगारी की दर के बीच में विपरीत संबंध है, फ्रिट्ज ने। और फ्रिट्ज ने भी मान लिया कि जो फ्रिट्ज वक्र होगा वो ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, स्थिर होगा, उसमें विवर्तन नहीं होगा, जो उसका ऑब्जर्वेशन है। लेकिन बाद की स्टडी ये मानती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये शॉर्ट रन में तो स्थिर हो सकता है, अल्पकाल में तो स्थिर हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में ऐसा ही बना रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत और सारे फैक्टर्स हैं जो इसके आकार को तय करते हैं। इस वक्त का आकार क्या होगा, कई सारे ऐसे कारक हैं जो दीर्घकाल में तय करते हैं इनका आकार, इसका आकार किस होगा, और उन दीर्घकाल की स्थिति में उन कारकों के द्वारा जो फ्लिस वक्र है उसमें विवर्तन भी संभव है, शिफ्टिंग भी संभव है, वो सरकता है। और उस प्रक्रिया में जो लॉन्ग रन का फ्लिस कर्व होगा उसका आकार कुछ निगेटिव स्लोप वाला नहीं होगा, कुछ और होगा। बात है कुछ समझ में आ रही है? लॉन्ग रन में इसी बात को कि फ्लिस कर्व का आकार यही होगा, इनके बीच ट्रेड ऑफ होगा, किसके बीच, रेट ऑफ एंट्री वेज और एम्प्लॉयमेंट रेट के बीच में ट्रेड ऑफ होगा, निगेटिव रिलेशनशिप होगा, यह स्थिर होगा, जो फ्लिस की अवधारणा थी। इस बात को नकार दिया किसने, मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, ट्रेड ऑफ भी नहीं होगा लॉन्ग रन में, दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ नहीं होगा, विनिमय नहीं होगा दोनों के, एक घटाएंगे दूसरा बढ़ेगा, ऐसा नहीं, ट्रेड ऑफ नहीं होगा। ये स्थिर भी होगा, ऐसा भी लॉन्ग रन में स्थिर नहीं होगा। ये शॉर्ट रन की स्थिति हो सकती है, लॉन्ग रन में स्थिर नहीं होगा। लॉन्ग रन में क्या होगा, ये शॉर्ट रन का जो फ्लिस कर्व है वो बदलता है, और लॉन्ग रन में दूसरे प्रकार का एक फ्लिस कर्व, यानी रेट ऑफ चेंज इन एंट्री वेज और वेज के बीच में एक दूसरा संबंध हमको मिलेगा।